हेलो क्लास, वेलकम टू स्टूडेंट लर्निंग एकेडमी। आज हमारा थर्ड लेक्चर है मैथ्स 1 में लेसन नंबर 2 का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सम देखे, दूसरा, तीसरा, पांचवा। बाकी का बचा तुम लोग को होमवर्क मिल जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित समीकरण ax² + bx + c = 0, मतलब ये एक मानक रूप है, इस स्वरूप में लिखिए तथा प्रत्येक के लिए ए बी सी का मान ज्ञात करें। क्या करना है हमें? सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसी करना है, बस प्लस हमें क्या करना है, सिर्फ मान लिखना है ए बी सी का। जो हम लोग मानक रूप लेते हैं उसमें से मान निकालेंगे ए बी सी का। तो देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ मैं, उसके हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? x² = 2x + 3। ठीक है, क्या करेंगे? हल लिखेंगे और सबसे पहले क्या लिखेंगे? मानक रूप। वर्ग समीकरण का मानक रूप। मानक रूप क्या है? ए x का टर्म है हमारा, तो हम क्या किस में लिखेंगे? x में। x² + bx + c = 0। अब क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। x + 1² = 2x + 3। अब यहाँ पे देखो क्या होएगा, तुमने 9th में एक फॉर्मूला देखा रहेगा, कौन सा? a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो सॉरी, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। क्या है, हमारा क्वेश्चन माइनस में है, इसलिए थोड़ा चेंजेस करेंगे। x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x + 3 है। क्या करेंगे हम लोग? देखो ये टर्म है x - 1 का होल स्क्वायर। तो एक 9th में पीछे क्लास में एक फॉर्मूला था, क्या था? a - b का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है? a² - 2ab + b²। क्या करेंगे हम लोग? ये पूरे होल टर्म को इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसके जगह पे ये लिखेंगे। अब देखो ये क्या है हमारा? x क्या है? a है, और ये 1 क्या है? b है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे? x - 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होएगा? a के जगह पे क्या लिखेंगे? x। तो क्या होएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 को सेम कॉपी करो। a क्या है हमारा? x है, तो x मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। b क्या है हमारा? 1 है, 1 लिखो, प्लस b का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? x² - 2 का मल्टीप्लाई 1 में होएगा, 2 1 जा 2, और x क्या हो जाएगा? 2x + 1। ठीक है, क्या आंसर आया इसका हमारा? x² - 2x + 1। ये हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन, समीकरण, ये इसको 1 देंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे इसको। तो समीकरण 2 में x - 1 के स्क्वायर का मान रखने पर क्या होएगा? इसको यहाँ पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? देखो हमारा समीकरण क्या बनेगा? x² - 2x + 1, और क्या बचा है? = 2x + 3 बचा हुआ है। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है? मानक रूप में परिवर्तित करना है। मानक रूप में परिवर्तित करने क्या चाहिए हमको? दाहिनी ओर में 0 चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 टर्म है, इसको क्या करेंगे हम लोग? बाईं ओर लेके जाएंगे। बाईं ओर लेके जाने के लिए क्या करते हैं? जो यहाँ पे चिन्ह प्लस में होता है वहां क्या हो जाता है? माइनस, मतलब चिन्ह क्या होता है? उल्टा हो जाता है। x² यहाँ पे पहले से था, -2x + 1। अब यहाँ पे क्या है? प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा? -2x। यहाँ पे क्या था? +3, इधर जाके क्या हो जाएगा? -3 बराबर क्या बचा? 0। अब देखो क्या करेंगे हम लोग? जिसका जिसका पावर, जिसका घात सेम है उसको क्या करेंगे हम लोग? एक साथ लिख लेंगे। x² और एक x² किसी में नहीं, तो छोड़ दो। -2x का घात कितना है? 1, और किसको घात 1 है? इसको, -2x 1। ठीक है, प्लस नंबर वाले को एक साथ, नंबर +1 -3 बराबर 0। अब देखो ये दोनों सेम है, मतलब ये लोग में
एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और ये दोनों में भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज कॉपी कर लो, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4x, प्लस और माइनस क्या होएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, 3, तो माइनस 3 में से 1 गया 2 बराबर 0, ठीक है। और इसको क्या दे देंगे, समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, इसको क्या देंगे 3। अब क्या करेंगे हम लोग, जो समीकरण मिला है उसकी तुलना किससे करेंगे, मानक रूप से तुलना करेंगे। तो देखो क्या है, 0 0 है राइट में, इक्वल टू है, ठीक है। पद देखेंगे, बड़ा वाला पद क्या है, उसका घात क्या है, 2 2 है, इसको 1 है, इसको 1 है, ये क्या है, अचरांक है, अचरांक है, ठीक है। सेम है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर क्या पता चला, यह वर्ग समीकरण है। इसके बाद हमें क्या करना था, ए बी और सी का मान भी ज्ञात करना था, ठीक है। तो ए बी सी का मान देखो कैसे निकालते हैं, इसके आगे देखो कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए था, इसके आगे वाला क्या है, ए, तो इसके आगे वाला क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 1, ए बराबर कितना, 1, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, बी देखो कहाँ है, बी एक्स के एक घात के साथ है, ठीक है। एक्स का एक घात क्या है, ये, इसके जगह पे क्या रहेगा, बी, ये रहेगा, -4। सी देखो क्या है, सी अकेला नंबर, मतलब अकेला नंबर हमारे पास क्या है, -2, तो ये क्या हो जाएगा, सी बराबर -2। इसके बाद देखिए, एक पहला तुम घर से कर सकते हो, दूसरा मैंने कर दिया है। बाकी के क्वेश्चन है सेम ऊपर वाले जैसे हैं। हमें क्या करना है, पहले मानक रूप में परिवर्तित करना है, उसके बाद में तुलना करना है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं। वर्ग समीकरण मिलने के बाद तुलना करेंगे और क्या निकालेंगे, ए बी सी आराम से निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ राइट से उठा के सब लेफ्ट में लाना है। इसमें गुणा करना है किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 के जैसा, बाकी इजी है, ठीक था। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन वर्गीय समीकरणों का मूल है या नहीं निश्चित करें, ठीक है। हमें क्या बताना है कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में हमें एक मतलब जो अचर रहता है उसको क्या दिया रहेगा, मतलब वेरिएबल जो भी दिया रहेगा उसको 2 हमें हल दिए रहेंगे। हमें बताना है कि वह समीकरण का मूल हल है या नहीं। मूल हल मतलब क्या होता है कि पक्का, जैसे किसी समीकरण को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो रहेगा हमारा लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है उस चर का मान लेके, अगर हमारा लेफ्ट साइड में आंसर अगर 0 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि समीकरण का मूल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इजी लग रहा है मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करता हूँ। अगर इजी लगेगा तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देख लेना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग करेंगे दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 2m² - 5m = 0, ये हमको इक्वेशन दिया है, ठीक है। उस इक्वेशन के साथ में हमें क्या दिया है, दो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 2 मान दिए हुए, ठीक है। क्या दिया है, m बराबर 2 दिया है और m बराबर 5.2 दिया है, ठीक है। ये हमें 2 वैल्यू दिए गए जिन्हें हमें समीकरण में रखना है और सॉल्व करके देखना है कि समीकरण का मूल है या नहीं, मतलब यह वैल्यू जो हमें दिया हुआ है यह समीकरण का मूल वैल्यू है या नहीं, ये हमें चेक करना, ठीक है। तो देखो कैसे चेक करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हल करते समय सबको मालूम है, सबसे पहले क्या करने का, क्वेश्चन लिख लेने का। 2m² - 5m = 0, क्वेश्चन लिख लिया। इसको दे दो समीकरण, एक नाम दे दो, ठीक है। जब भी कोई समीकरण मिलता है तो उसको समीकरण नाम दे के सॉल्व करो, तो हमें बाद में परेशानी नहीं होती है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो हमें पहला वैल्यू क्या दिया है, m बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह m का वैल्यू 2 हम लोग इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे
m बराबर 2 यह मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो कैसे रखते हैं देखो, क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें m दिखेगा m की जगह पे हमें क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या करो, क्वेश्चन को कॉपी कर लो, m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, रख के देखते हैं। देखो m है यहाँ पे, देखो 2 को कॉपी कर लो, यहाँ पे m है, m की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। ठीक है, m की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 और m के बीच में क्या हो रहा है, पहले गुणा, उसके बाद क्या है m का वैल्यू कितना है हमारा 2। ठीक है, m का क्या है, स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 5, फिर बाद में क्या है, गुणा, क्या है m का वैल्यू कितना हमारा 2 इक्वल टू 0। जब भी वैल्यू पुट करोगे, मतलब मान जब भी रखोगे, तो क्या करना, हमेशा उसको ब्रैकेट में रखना। इससे हमें पता चलेगा कि हम लोग ने क्या रखा है, m जहाँ कहाँ पे m का मान हम लोग ने रखा हुआ है। ठीक है, 2 बार m आया तो 2 बार मान रखा हुआ है हम लोग ने, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, 2 गुणे 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूनी 4, माइनस 5 का गुणा किस में होएगा, 2 में, 5 दूनी कितना होएगा 10 बराबर 0। ठीक है, 2 चौक कितना होएगा 8, माइनस 10 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, 8 और 10, 8 में से 10 जाएगा, प्लस, ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। 10 में से 8 गया, कितना आएगा 2, चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या। 8 बढ़ेगी 10, 10 बढ़े, 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे इक्वल टू 0। अब देखो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि जो m बराबर 2 दिया हुआ है यह समीकरण का मूल है। कब पता चलता है, जब हमारा सॉल्यूशन भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे कितना आना चाहिए, 0। हमारा 0 आया है क्या, नहीं, कितना आया है, -2 आया है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर मूल नहीं है, तो क्या प्रश्न संग्रह 2.1 में बराबर इसका चिन्ह क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे, और क्वेश्चन नंबर 3। अब बाकी रिमेनिंग जो थे होमवर्क लिखेंगे, m होमवर्क में दिया हुआ बराबर क्वेश्चन। 2 यह समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, अब हमने एक जो मान था वो रख के देख लिया। ठीक है, लेकिन हमें कितना मान मिला है, 2 मान मिला। हमने 1 का ट्राई किया, 1 में क्या हुआ, हमको 0 के बराबर नहीं आया, मतलब मूल नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरा वाला भी रख के देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसके लिए पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लो, 2m स्क्वायर माइनस 5m बराबर 0, इक्वेशन 1 रख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, m बराबर 5/2 यह मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, क्या करेंगे, अब फटाफट में रखता हूँ, ऊपर मैंने समझा दिया कैसे रखना है। अब यहाँ पे फटाफट में रखता हूँ, तो देखते जाओ। 2 यह में हमारा m की जगह क्या रखेंगे, 5/2 का वर्ग है, माइनस 5 गुणे m कितना है, 5/2 है, बराबर 0। देखो मैंने जहाँ जहाँ m का मान रखा है वहाँ वहाँ हमने क्या किया है, मैंने क्या किया है, ब्रैकेट में रखा है। तो तुम लोग भी ऐसे ही करते आना। ठीक है, अब देखो क्या होएगा, 2 गुणे, अब देखो क्या है, ये ब्रैकेट का मतलब है कि इन दोनों का वर्ग है। ठीक है, दोनों संख्याओं का वर्ग है, मतलब जो बटे में 5/2 है, दोनों का वर्ग है। तो 5 का वर्ग कितना आता है, 25 आता है, बटे 2 का वर्ग कितना आता है, 4। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी गुणा होता है तो क्या होता है, सामने सामने गुणा होता है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब समझो 1/1 है। ठीक है, सामने सामने गुणा कर दो, क्या होएगा, 5 25, 2 एकम 2 हो गया, बराबर 0। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, सामने सामने गुणा करेंगे, क्या होएगा, 25 दूना 50 बटे में 4 माइनस 25/2 बराबर 0। ठीक है, जब भी कोई भी संख्याएं बटे में होती है, मतलब अंश और हर के रूप में होती है, ठीक है, तो उनके बीच में जब भी जोड़ और घटाना होता है, कब होता है, जब उनका हर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यहाँ पे हर देखो क्या है, 4 है, और इसका हर कितना है, 2 है। समान है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले समान करेंगे। इसका 2 तरीका है, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये दोनों पदों में क्या करोगे, तिर्यक गुणा करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तिर्यक गुणा तुमको 9th में सिखाया गया रहेगा। तिर्यक गुणा बताता हूँ मैं कैसे करना है, तिर्यक गुणा लेके भी और डायरेक्ट भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो हम लोग तिर्यक गुणा लेके करेंगे, या तो क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला हर होता है उसको क्या करेंगे, बड़े वाले हर के बराबर कर देंगे। मतलब 4 को हम लोग 2 तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 4 के बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो 2 तरीका है, देखो दोनों एक एक साइड में बताता हूँ, जो तुमको इजी लगेगा उसमें करना। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा, देखो 2 क्या है हमारा 50/4 पहला वाला था, माइनस दूसरा क्या था 25/2। क्या करेंगे, 2 में कितने से गुणा करेंगे, 4 होएगा 2 से। ठीक है, क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। फिर जब नीचे भी 2 से गुणा किया तो ऊपर भी किससे करेंगे, 2 से कर देंगे, बराबर 0। अब देखो क्या होएगा हमारा 50/4 माइनस क्या होएगा, 25 दूना क्या आएगा 50, 2 दूनी क्या आएगा 4, बराबर 0। अब हमारा समीकरण में देखो जो हर है इसका भी हर कितना है 4 है, और इसका भी हर कितना है 4 है, दोनों सेम हो गया। अब हम लोग जोड़ घटाना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा पहला पद किस में है, प्लस में, इसका अगर कुछ चिन्ह नहीं मतलब क्या है प्लस में, और ये किस में है माइनस में। प्लस और माइनस क्या होता है, कट जाता है, और सेम सेम दिख रहा है मतलब दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो क्या आएगा, जब कट गया तो क्या आएगा 0, बराबर 0। ठीक है, अब हमारे लेफ्ट साइड में क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या है, मूल पहचानने का तरीका क्या है कि जो भी हमारा हल रहेगा वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब 0 के बराबर आना चाहिए। तो हमारा 0 आया, 0 के बराबर है, हम लोग क्या लिखेंगे, m बराबर 5/2, यह समीकरण का मूल है। ठीक है, ये वाला तरीका सबसे इजी है। ठीक है, लिख देता हूं, इजी मेथड। ठीक है, आसान, सबसे ज़्यादा सब लोग क्या करते हैं, ये वाला ही तरीका लेके करते हैं। ठीक है, एक और तरीका है जो बता देता हूँ मैं, देखो क्या है, क्या है उसका नाम, तिर्यक गुणा विधि। कैसे करते हैं इसमें, देखो क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन रहता है 50/4 माइनस 25/2 बराबर 0, क्या करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, देखो 50 से इसका गुणा इसमें करेंगे, 50 दूनी 50, 50 दूनी 100। ठीक है, ये 4 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, 25/4। ठीक है, इसका गुणा इसमें किए, इसका गुणा इसमें किए, और जो नीचे वाले का गुणा है ऐसा करते हैं। ठीक है, बटे में 4 दूनी कितना होएगा, 4/2 बराबर 0। अब देखो क्या होएगा, 50 दूनी 100 माइनस 25 चौका 100, नीचे क्या आएगा 4 दूनी 8 बराबर 0। ठीक है, 100 क्या होएगा, 100 क्या होएगा 0, 100 में से 100 गया 0 बटे 8 बराबर 0। ठीक है, जब 0/8 आता है तो इसका आंसर क्या रहता है, 0 ही रहता है, बराबर 0। ठीक है, तो ये थोड़ा कठिन है, मतलब हर जगह पे नहीं आता है, तो आप लोग क्या है, इससे अच्छा ये वाला मेथड यूज़ करो और सॉल्व करें। ठीक है, तो होप करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आया रहेगा। कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप लोग पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन है वो सेम इसके जैसा ही है और इजी भी है, तो आप लोग उसको ट्राई करना। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा है मैंने बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन, देखेंगे आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखो यदि x बराबर 3 यह k x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है तो k का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि जो हमारा x बराबर 3 है ये क्या है, मूल है, तो हमें चेक करने का जरूरत है क्या, नहीं, सीधा हम क्या करेंगे, इसका जो मान है समीकरण में रख देंगे और हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, k x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, मूल दिया हुआ है, मूल क्या है, x बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, मूल हमें दिया हुआ है, क्या करेंगे, हल लिखेंगे।
हल में लिखते समय सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी करो, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको नाम दे दो समीकरण 1। हमें मूल दिया हुआ है, क्या करेंगे, इधर रखेंगे, तो x बराबर 3, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, क्या करेंगे, रखेंगे। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा कि कैसे मान को रखते हैं, मान को पुट कैसे करते हैं, ठीक है। तो फटाफट करता हूँ मैं। देखो पहला क्या है हमारा के हमें मालूम है क्या, नहीं, तो के को सेम कॉपी कर लेंगे। दूसरा क्या है एक्स हमको मालूम है, एक्स बराबर कितना है 3, क्या करेंगे, एक्स पे क्या रखेंगे 3, एक्स का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 10, एक्स कितना है हमारा 3, ठीक है। यहाँ पे गुड़ा, यहाँ पे भी गुड़ा, कुछ नहीं होता मतलब गुड़ा होता है। फिर बाद में क्या होगा, ब्रैकेट 1 प्लस क्या है 3 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, के गुड़े 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का वर्ग क्या होगा 9, माइनस 10 गुड़े 3 कितना होएगा, 10 3 30 प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख लो अच्छे से, 9k हो गया, गुड़ा होता है तो। फिर बाद में 30 प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या होएगा 9k, ये नंबर है मतलब इसमें प्लस और माइनस हो जाएगा, मतलब जोड़ना घटाना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये माइनस में प्लस में, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। सबसे पहले माइनस कर लेंगे, 30 में से 3 गया कितना आएगा 27, चिन्ह किसका लगेगा, देखो माइनस क्या होता है, जब माइनस और प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है, ठीक है। बड़ी संख्या क्या है हमारी 30, और 30 का चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे, बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण हो गया। अब देखो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि k का मान ज्ञात करना है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, k का। जिस चीज का भी मान जब कभी भी हमें ज्ञात करना होगा तो सबसे आसान तरीका है क्या करने का, उस चीज को हमेशा क्या करने का, लेफ्ट साइड में रखने का, मतलब अपने बाईं ओर रखने का, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल इसके साथ में 9 भी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाईं ओर रखेंगे, बाकी सब चीजों को दाईं ओर ढकेल देंगे। अब देखो ये -27 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मालूम है ना क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, तो क्या होगा +27, तो प्लस लिखते नहीं है, ठीक है, तो 27, समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ हमें के पता करना है ना, क्या करेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको ढकेल देंगे, क्या होगा, ये 9 है, 9 को क्या करेंगे, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे। 9 क्या कर रहा है, इसके साथ में के के साथ में गुड़ा कर रहा है, कुछ नहीं होता है मतलब क्या होता है, गुड़ा होता है, ठीक है। ये गुड़ा कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो के को ऐसी कॉपी करेंगे, 9 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होएगा 27, भाग होएगा मतलब बटे में आ जाएगा 9, ठीक है। के बराबर, अब देखो क्या होएगा, 9 एकम क्या होता है 9, 9 त्रिक 27, कट गया, क्या बचा हमारे पास 3/1, तो 1 लिखते हैं क्या, नहीं, तो के का मान कितना आएगा 3, तो हम लोग लिख सकते हैं, यदि x बराबर 3, यह समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का मूल, इस वर्ग समीकरण का मूल है, तो के का मान क्या होगा, के का मान के बराबर 3 होगा, ठीक है। इतना नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लेते क्या, थोड़ा अच्छा दिखता है। यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट जाता है, ठीक है। अब देखो पांचवा मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, m 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, एक समीकरण दिया हुआ है हमको, ठीक है। इस समीकरण का एक मूल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -7/5, मतलब मूल मतलब क्या हो गया, जो भी हमारा चर रहेगा उसका मान होता है, ठीक है। तो किसका मान है, ये हमारा चर क्या है, अचर क्या है हमारा m² है, ठीक है। तो मतलब m बराबर क्या दिया है हमें 7/5 दिया है, ठीक है। तो ये हमारा किसका मान होता है, m का मान होता है। हो तो क्या है हमारा अचर, क्या है इसके अंदर m है, ठीक है। तो m का मान जो भी मूल रहेगा वो किसका मान रहता है, अचर का मान रहता है। तो m बराबर क्या है -7/5 मिल गया हमें। हो तो
के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सेम किसके जैसा है, फिफ्थ के जैसा है। अभी हम लोग ने देखा फिफ्थ वाला के का मान कैसे निकालना है, सेम निकालो। अभी यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दिया, मतलब रिक्त स्थान के जैसा दिया है, ठीक है। क्या दिया, हमें समीकरण दिया है, इस समीकरण का एक मूल क्या है 7.5 भर देंगे यहाँ पे। m बराबर मूल क्या होता है, m बराबर क्या होता है, मूल होता है। तो मूल का मान यहाँ पे दे दो और बाकी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हमारा 2.1 यह प्रश्न संग्रह क्या होता है यहाँ पे खत्म होता है। बाकी का हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।